हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार, मैथ टीचर, मोटिवेटर एंड गाइडलाइनर। हम लोग एक नए चैप्टर को आज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, आप लोग को ये डिफरेंशिएशन एक ऐसा चैप्टर है जो फिजिक्स में भी ज़रूरत पड़ता है, केमिस्ट्री में भी ज़रूरत है और मैथ का तो चैप्टर है ही है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आज का चालू होने वाला है। हाँ, आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग कंटिन्यूटी पढ़े थे, लोग कंटिन्यूटी के बाद डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएशन पर कैसे चले आए। बीच में एक चैप्टर है जिसका नाम है डिफरेंशिबिलिटी। तो देखिए, डिफरेंशिबिलिटी भी पढ़ेंगे आप लोग। डिफरेंशिबिलिटी चैप्टर को उलट के आप लोग देखिए, लोग उसमें कहेगा 11th का डिफरेंशिएशन यूज करके बनेगा। तो आप लोग 11th वाला डिफरेंशिएशन पहले पढ़े हैं, पहले 11th वाला डिफरेंशिएशन को क्लियर करना पड़ेगा। तो 11th वाला डिफरेंशिएशन को क्लियर करने के लिए हम लोग पहले डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज जब चालू करेंगे, पहले हम लोग डिफरेंशिएशन का केवल थ्योरी और 2-4 एग्जाम्पल केवल देख लेंगे लोग, तो डिफरेंशिबिलिटी चैप्टर का काम हो जाएगा। डिफरेंशिबिलिटी चैप्टर में जितना डिफरेंशिएशन यूज होने वाला है उतना का काम हम लोग कर देंगे। तो हम इसके बाद बताएंगे, तो जब अभी चालू करेंगे डिफरेंशिएशन, लेकिन जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उसमें डिफरेंशिबिलिटी से ही स्टार्ट करेंगे। और डिफरेंशिबिलिटी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले डिफरेंशिएशन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जब एक्सरसाइज तो डिफरेंशिबिलिटी पढ़ेंगे लोग। तो डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान चैप्टर है। शर्त यही है कि आप लोग कंटिन्यूअसली क्लास देखें। शुरू वाला क्लास अगर थ्योरी का क्लास और रूल का, डिफरेंशिएशन में देखिए फार्मूला है, थोड़ा सा थ्योरी और रूल है। अगर ये तीनों चीज़ देख लीजिएगा तो फिर डिफरेंशिएशन में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। हमेशा के लिए डिफरेंशिएशन आपके लिए ज़बरदस्त, कभी भी भूलिएगा नहीं, हमेशा के लिए आप लोग को ज़बरदस्त हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो चलिए आज हम उसको बताते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन में मीनिंग ऑफ dy बाई dx देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ dy बाई dx, dy बाई dx का आखिर मतलब क्या होता है, इस पूरा डिफरेंशिएशन में इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग, dy बाई dx के बारे में। तो dy बाई dx के बारे में पढ़ेंगे लोग, तो dy बाई dx के बारे में जानकारी भी होना चाहिए कि आखिर dy बाई dx का मतलब क्या होता है। तो देखिए, dy बाई dx का मतलब होता है, कहता है डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखेंगे लोग विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको बाद में, इसके ये अभी फर्स्ट बार लिख रहे हैं इसलिए आप लोग को लिख दिए विथ रेस्पेक्ट टू। इस पूरा को शॉर्ट कोट में आप लोग लिख सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू, W से विथ, R से रेस्पेक्ट और T से टू। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग को बार बार ये पूरा डिटेल्स में लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट कट लिख लेंगे WRT, उसका मतलब होगा विथ रेस्पेक्ट टू। और उसके बाद x है तो x, y है तो y, z है तो z, जो मन करे सो रहेगा वो लिखिए जाएगा। बात समझ में? ये शॉर्ट कट में लिखने का तरीका है। तो कोई पूछे dy बाई dx का मतलब क्या होता है तो क्या बताइएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ये फर्स्ट कंडीशन। आप चाहे तो दूसरा में कंडीशन में बोल सकते हैं डेरिवेटिव y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये भी बोल सकते हैं डेरिवेटिव y का अवकलज x के सापेक्ष। हिंदी में भी देख लीजिए लोग, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू का मतलब हुआ y का अवकलन x के सापेक्ष। इसका मतलब हुआ y का अवकलन x के सापेक्ष। इसका मतलब ये हुआ y का अवकलन x के सापेक्ष। ठीक है, डेरिवेटिव y विथ रेस्पेक्ट टू x, अवकलज x के सापेक्ष।
अवकलज y x के सापेक्ष, इसका मतलब होता है डेरिवेटिव y विथ रेस्पेक्ट टू x का मतलब अवकलज y विथ x के सापेक्ष। तो इसको बोल सकते हैं अवकलज y x के सापेक्ष। ये सेकंड वाला स्टेप भी आप बोल सकते हैं। थर्ड स्टेप आप बोल सकते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। आप ऐसे भी बोल सकते हैं लोग, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये थर्ड तरीका, इसका मतलब हुआ y का अवकल गुणांक x के सापेक्ष। आप हिंदी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, y का अवकल गुणांक x के सापेक्ष, हिंदी हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये थर्ड तरीका है। किसको? dy बाई डी एक्स। ये सब dy बाई डी एक्स का ही नाम है। ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। एक और भी कंडीशन आप बोल सकते हैं, चेंज इन y ऑफ ऑन चेंज इन x where x is very very small, ऐसे भी बोल सकते हैं। चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, dy का मतलब होता है चेंज इन y और dx का मतलब होता है चेंज इन x। तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x वेयर x इज वेरी वेरी स्मॉल, इसका मतलब होता है डी डेल y अपॉन डेल x वेयर x इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब डेल x टेंस टू 0। तो इस चीज़ का मतलब हुआ dy बाई dx। आप ये फार्मूला भी दिखा सकते हैं। चेंज इन y, डेल y को बोलते हैं चेंज इन y। आप लोग इस तरह का कंडीशन फिजिक्स में पढ़े होंगे, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x वेयर x इज वेरी वेरी स्मॉल। तो इस पूरा चीज़ को बोलते हैं dy बाई dx। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x वेयर x इज वेरी वेरी स्मॉल। तो डिफ्रेंसिएशन अर्थात dy बाई dx को चार तरह से आप पढ़ सकते हैं लोग। पहला डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, हिंदी बता दिए हैं, ठीक है। फिर डेरिवेटिव y विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, और फोर्थ में बोल सकते हैं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x वेयर x इज वेरी वेरी स्मॉल। तो आप dy बाई dx को चार तरह से, चारों में कोई भी तरीका से आप बता सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं लोग। यह है डिफ्रेंसिएशन अर्थात dy बाई dx का मीनिंग ऑफ dy बाई dx। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए लोग। तो इसके बाद आप लोग को बताते हैं फार्मूला ऑफ dy बाई dx। डिफ्रेंसिएशन में जितना फार्मूला है उन सभी चीज़ों को बताते हैं। तो चलिए इसको पहले नोट कीजिए, तो इसके बाद बताते हैं आपको नेक्स्ट पॉइंट। चलिए इसके बाद हम लोग फार्मूला देखते हैं, डिफ्रेंसिएशन में आखिर फार्मूला क्या क्या है। देखिए सबसे पहला जो फार्मूला है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू, इसको पढ़ेंगे क्या, सिंपल पढ़ सकते हैं डी साइन एक्स बाई डी एक्स। लेकिन अगर कोई पूछे कि इसका मतलब क्या हुआ, तो बोलिएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। कैसे पढ़िएगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। यह पूरा फुल मीनिंग ऑफ पढ़ने का तरीका। ऐसे सिंपली हम लोग डी साइन एक्स बाई डी एक्स ही पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई मतलब कहे कि इसका डिटेल में क्या पढ़ेंगे, तो आप पढ़िएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ऐसे हम लोग सिंपल डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का मतलब होता है कॉस एक्स। डिफ्रेंसिएशन ऑफ अगर साइन एक्स हो तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ अगर कॉस एक्स आपसे पूछा जाए तो इसका मान होता है माइनस साइन एक्स। डिफ्रेंसिएशन अगर टेन एक्स आपसे पूछा जाए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन एक्स क्या होता है, तो इसका हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉट एक्स आपसे पूछा जाए तो इसका हो जाता है माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स। डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स तो कॉस एक्स, कॉस तो माइनस साइन, टेन तो सेक स्क्वायर एक्स, कॉट तो माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, ठीक है। 5 में
डिफ्रेंशिएशन ऑफ अगर सेक एक्स आपसे पूछा जाए तो सेक एक्स का हो जाता है सेक एक्स इंटू 10x। अगर डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक एक्स पूछा जाए तो सेक एक्स इंटू 10x। डिफ्रेंशिएशन ऑफ अगर कॉसेक एक्स पूछा जाए तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। साथ में अगर डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स पूछा जाए तो रहेगा सेम ही चीज, सिर्फ माइनस लग जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये प्लस में और ये माइनस में, कब जब कॉस रहेगा तब। 8 हो गया ना, 9। अगर डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स आपसे पूछा जाए तो उसको बता सकते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स हो तो इसको बोल सकते हैं -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में? डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। डिफ्रेंशिएशन ऑफ अगर सेक इनवर्स एक्स हो 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप यहाँ मॉड भी लगा सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स देखिएगा उसमें मॉड लगा कर देता है, ठीक है। तो आप मॉड भी लगा कर लिख सकते हैं, कहीं कहीं बिना मॉड का भी देता है। तो जनरली आप मॉड लगाइएगा तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। मॉड लगा लेंगे। 12 नंबर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स x बाई डी एक्स। तो सेम ही चीज़ रहेगा लेकिन इसमें माइनस लग जाएगा। बात समझ में आया? ये सेम चीज़, ये प्लस में और ये माइनस में। तो आपको 6 और 6 12 डिफ्रेंशिएशन यहाँ लिखा गया है। 12 को आप लोग बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं लोग। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए। डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स तो कॉस एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स तो माइनस साइन एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक एक्स तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स तो 1/x मॉड x √x स्क्वायर माइनस 1, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स तो -1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1। आप लोग ध्यान से देखिएगा लोग, तो किसी में प्लस आ रहा है, किसी में माइनस आ रहा है, किसी में प्लस आ रहा है, किसी में माइनस। ये प्लस माइनस याद करना बहुत ही आसान है, कभी भी लाइफ में कभी भी नहीं भूलिएगा कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस। आप लोग ध्यान से देखिए, जिस डिफ्रेंशिएशन के बगल में c नहीं है उसमें माइनस नहीं है, और जिस डिफ्रेंशिएशन के बगल में c है, डिफ्रेंशिएशन मतलब d के बगल में c, तो देखिए इसमें माइनस है। डिफ्रेंशिएशन के बगल में c माइनस है, 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 डिफ्रेंशिएशन के बगल में c माइनस है। तो माइनस उस जगह लगेगा, उस फार्मूला में, उस फार्मूला के डिफ्रेंशिएशन में माइनस लगेगा। जिस डिफ्रेंशिएशन के बगल में c हो उसके बगल में c रहेगा, उसमें माइनस, बाकी सब में प्लस। समझ में आया? कहाँ प्लस कहाँ माइनस, समझ में आया? तो जिस डिफ्रेंशिएशन के बगल में c हो उसमें माइनस, बाकी सब में प्लस। क्लियर है कंसेप्ट? तो चलिए इस फार्मूला, ये 6 और 6 12 फार्मूला को आप लोग अच्छा से हमेशा के लिए ऐसे ही याद कर लेना है कि कभी भूलना नहीं है। तो इस चीज़ को नोट करिए और थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा लोग, तो आप लोग को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और डिफ्रेंशिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उधर इंटीग्रेशन में भी चलेंगे, सेकंड बुक में भी चलेंगे, तब भी इन सभी का यूज आएगा।
इसलिए ये बेसिक ऑफ कैलकुलस है, हमेशा आएगा, चाहे ये फिजिक्स भी पढ़िएगा तभी ये सब फार्मूला आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, और मैथ के लिए तो प्रॉपरली ये चीज़ है। एग्जाम में भी बहुत बार फार्मूला ही पूछ दे रहा है, इसलिए फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन बनाइएगा, अच्छा से देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, जो कभी नहीं भूलिएगा। तो चलिए इस चीज़ को नोट कीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं, आगे की फार्मूला बताते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला आप लोग को देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो फार्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर n है। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला है। x के पावर n क्या होता है, पावर गुना में, अब पावर में से एक कम हो जाता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 हो जाता है। ठीक है, x के पावर n के लिए ये बट्टा वाला भी फार्मूला आप याद कर सकते हैं, 1/x के पावर n। इसमें क्या हो जाता है, 1/n इंटू माइनस रहेगा x के पावर n माइनस 1। चलिए इसको ये कैसे आएगा ये देख भी लिया जाए। ये जो लिखे हुए हैं माइनस n x के पावर n माइनस 1, तो इसी फार्मूला पर आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं लोग। डिफरेंशिएशन x के पावर माइनस n लिख देंगे, बट्टा है ऊपर जाएगा तो माइनस, पावर गुना में हो जाएगा तो माइनस n, और x के पावर ये माइनस है, एक और घट जाएगा, जो पावर रहेगा उसमें से एक कम हो जाता है, अर्थात यहाँ प्लस रहेगा, इसको नीचे भेज देंगे तो माइनस n और बट्टा में n प्लस 1 हो जाएगा, x के पावर n प्लस 1 हो जाएगा। हाँ, जब भी बट्टा वाला का ज़रूरत पड़ेगा, जैसे देखिए ये बट्टा वाला इसलिए बता दिए कि कभी कभी आप लोग को डिफरेंशिएशन करने को जो मिलता है तो बट्टा में मिलता है, तो बट्टा में आप ऊपर ले जाइएगा, फिर उसको डिफरेंशिएशन करिएगा, फिर इस तरह सजाइएगा, तो आप डायरेक्ट ही बट्टा वाला का भी काम आप कर सकते हैं लोग। ठीक है ना, यह फार्मूला आप लोग को बुक में नहीं दिया है, केवल यही फार्मूला दिया है, लेकिन आप लोग अब जब भी आप लोग को बट्टा वाला कोई फार्मूला मिल जाए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, माइनस n बट्टा x के पावर n प्लस 1 होता है। ठीक है, तो बट्टा वाला में रहेगा तो माइनस n बट्टा x के पावर n, कैसे आया तो यहाँ प्रूफ करके आपको दिखा दिए हैं। इसी चीज़ को माइनस वाला को ऊपर लेके चले गए, पावर गुना में, अब पावर में से एक कम हो जाता है, ऊपर माइनस पावर है, नीचे भेजेंगे तो प्लस पावर हो जाएगा। तो सिंपल इस तरह आप सेकंड वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं लोग। थर्ड वाला फार्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x। तो e के पावर x का e के पावर x ही हो जाता है। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर माइनस x, तो माइनस e के पावर माइनस x हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ a के पावर x, a की पावर x log a, ये हो जाएगा। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x भी आपको मिलेगा, तो इसका फार्मूला हो जाता है 1/2 रूट अंडर x। इसको प्रूफ करना है तो इसी फार्मूला पर प्रूफ कर सकते हैं लोग। कैसे, तो रूट x को पावर में 1/2 लिख सकते हैं, रूट x के लिए पावर क्या लिख सकते हैं 1/2, इसी फार्मूला से प्रूफ हो जाएगा। अब पावर क्या हो जाता है गुना में, अब पावर में से एक घट जाता है तो एक घट जाएगा, तो 1/2 x के पावर माइनस 1/2, माइनस 1/2 को बट्टा में कर देंगे और रूट 1/2 पावर को रूट x लिख सकते हैं, अर्थात क्या मिल जाएगा 1/2 रूट x मिल जाएगा। बात समझ में, माइनस पावर बट्टा में चल जाएगा तो प्लस पावर, अब प्लस पावर है 1/2 तो रूट नहीं लिख सकते हैं, रूट को 1/2 पावर लिखे हैं ना, तब नीचे 1/2 पावर है तो उसको रूट लिख सकते हैं। तो आप इस तरह रूट वाला, तो इसका भी फार्मूला काफ़ी ज़्यादा ही हो जाएगा ये रूट वाला का। तो फार्मूला आपको x के पावर n वाला याद हुआ, n इंटू x के पावर n माइनस 1, अगर बट्टा में हो तो माइनस n बट्टा x के पावर n प्लस 1। e के पावर x है तो e के पावर x, e के पावर माइनस x है तो e के पावर माइनस x, a के पावर x है तो a के पावर x, रूट x है तो रूट 1/2 रूट x हो जाएगा। बात समझ में आप लोग को। डिफरेंशिएशन ऑफ log x भी, अगर log x का डिफरेंशिएशन कोई पूछे तो 1/x हो जाता है, log x का डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो 1/x हो जाता है।
अगर केवल x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाता है, ठीक है। अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जाए, ओनली कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। ओनली कांस्टेंट मतलब 2 हो जाए, 4 हो जाए, -10 हो जाए, 3/2 हो जाए, या c हो जाए, a हो जाए, या k हो जाए, इस तरह का कोई भी कांस्टेंट अगर मिल जाए, ओनली कांस्टेंट ही रहे और कांस्टेंट के साथ कोई दूसरा वेरिएबल नहीं रहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट ही, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। बात समझ में? तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो तो 0। तो ये चीज़ भी फार्मूला याद कर लीजिए, x के पावर n है तो n इंटू एक्स के पावर n -1 माइनस n बट्टा x के पावर n +1, बट्टा वाला हो e के पावर x का e के पावर x, e के पावर -x माइनस x, a के पावर x का a के पावर x log a हो जाता है, 1√x का 1/2√x, log x का 1/x, केवल x हो तो उसका 1, और किसी कांस्टेंट का 2, 4, 10, 20, 3/2√5, केवल कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन अगर निकालना हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। बात समझ में आया आप लोग को? तो ये सारा फार्मूला भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो बाकी और कुछ फार्मूला है उसको बता देते हैं। और आप लोग कुछ लोग सोच रहे होंगे इन सभी फार्मूलाओं का प्रूफ कैसे होगा, तो देखिए एक दो का प्रूफ भी करके दिखा देते हैं। इन जितना फार्मूला लिखे हैं उन सभी का प्रूफ किया जा सकता है। प्रूफ करने वाला काम हम लोग 11th में किए हैं। 11th का जब हम लोग 11th में जो डिफरेंशिएशन दिया गया था वह हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू के थ्रू प्रूफ करना था। उसी प्रिंसिपल वैल्यू वाला फार्मूला से ये सब फार्मूला भी सारा के सारा प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग को 2-3 फार्मूला प्रूफ करके आपको दिखा देंगे कि कैसे प्रिंसिपल वैल्यू के थ्रू ये सब फार्मूलाओं को प्रूफ किया जाएगा। तो चलिए इस चीज़ को नोट करिए। तो इसके बाद बताते हैं आगे का फार्मूला जो बचा है। चलिए तो बाकी का फार्मूला हम देखते हैं। d/dx, अगर बहुत सारा फंक्शन f(x) + g(x) + h(x), बहुत सारा फंक्शन एक साथ दे दिया जाए और इसका डिफरेंशिएशन करना हो, जोड़ हो या घटाव हो किसी भी कंडीशन में, अगर इस तरह का कंडीशन हो ना तो आप अलग अलग कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) का अलग डिफरेंशिएशन, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, दोनों में कोई एक ही मिलेगा, या तो प्लस या तो माइनस, तो जो रहेगा डाल दीजिएगा। फिर डिफरेंशिएशन g(x) का कर सकते हैं। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। मतलब ये चीज़ बताता है कि अगर बहुत सारा डिफरेंशिएशन, बहुत सारा फंक्शन अगर जोड़ या घटाव में हो, अगर उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो आप अलग अलग करके डिफरेंशिएशन कर सकते हैं लोग। आप अलग अलग, ये फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का डिफरेंशिएशन, थर्ड का डिफरेंशिएशन, मतलब अलग अलग करके आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं लोग। कोई कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन में गुना हो, कांस्टेंट मतलब 2 हो, 4 हो, 10 हो, अगर किसी फंक्शन में गुना हो तो ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। इस कंडीशन में कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और डिफरेंशिएशन f(x) का निकालना होता है। तो इस तरह का कंडीशन मिलेगा तो डिफरेंशिएशन के लिए कांस्टेंट बाहर हो जाता है। बात समझ में आया? दो फंक्शन अगर आप लोग को दे दिया जाए u × v डिफरेंशिएशन करने के लिए, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन है, ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई के कंडीशन में है, गुणा के कंडीशन में है, अगर उसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जाए तो आपको इसके लिए फार्मूला यूज करना होगा। u को बाहर कर देंगे, डिफरेंशिएशन v का, v को बाहर कर देंगे, डिफरेंशिएशन u का, u को बाहर, डिफरेंशिएशन v का, v को बाहर, डिफरेंशिएशन u का। तो u × v वाला फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं लोग। कब? जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिया हो तो उसको u को बाहर, v का डिफरेंशिएशन, v को बाहर, u का डिफरेंशिएशन। अगर कि एक कांस्टेंट और एक फंक्शन हो तो इस कांस्टेंट को डायरेक्ट आप बाहर कर सकते हैं और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं लोग। बात समझ में आ? तो ये जब दो फंक्शन आपको बाहर है तो ये भी काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बहुत बार यूज आएगा u × v।
दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में मिलेगा तो फर्स्ट को बाहर, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड को बाहर, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं है, इसमें प्लस है तो प्लस में आगे पीछे करने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए। तो इसके बाद एक डिवीजन वाला भी है, और यहाँ 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन था, अगर 3 फंक्शन मिल जाए मल्टीप्लिकेशन के लिए उसको भी कर सकते हैं। तो चलिए नोट कीजिए। तो इसके बाद 3 फंक्शन के लिए भी बता देते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए लोग, यदि अगर 3 फंक्शन dy बाई u v w, अगर 3 फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं लोग। पहले डिफरेंशिएशन u का करना है और v और w को छोड़ देना है, फिर u का कर लिए तो u को बाहर कर देना है, फिर डिफरेंशिएशन v का कर देना है और w को जैसे के तैसे छोड़ देना है। u का भी कर लिए, v का भी कर लिए, तो u को भी बाहर, v को भी बाहर और डिफरेंशिएशन w का। बात समझ में आप लोग आया? तो u इंटू v, 3 फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो एक बार फर्स्ट को करना है, बाकी दोनों को छोड़ देना है, सेकंड को करना है, फिर बाकी दोनों को छोड़ देना है, थर्ड को करना है, बाकी दोनों को छोड़ देना है। बात समझ में आया? मतलब एक एक करके डिफरेंशिएट कर देना है। फर्स्ट को करना है, बाकी दोनों को छोड़ देना है, सेकंड को करना है, बाकी दोनों को छोड़ देना है, थर्ड को करना है, बाकी दोनों को। उसी तरह 4 फंक्शन हो तो उसी तरह फर्स्ट को करना है, 3 को छोड़ देना है, सेकंड को करना है, बाकी 3 को छोड़ देना है, थर्ड को करना है, बाकी 3 को छोड़ देना है, फोर्थ को करना है, बाकी 3 को छोड़ देना है। इस तरह आप 4 फंक्शन वाला को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा 3, 3 से ज़्यादा होगा तो आप लोग एक लॉगरिथम के माध्यम से बहुत सारा फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मिल जाए तो उसको लॉग के माध्यम से डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे लोग तो वहाँ इस चीज़ के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे लोग। ठीक है, अभी बस सिंपल के लिए बस यही 3 तक के लिए ही काफ़ी है। ठीक है, अब आप लोग को डिवीजन बता देते हैं। u बाई v, 2 फंक्शन आपको मिल जाए बट्टा में, डिवाइड में, 2 फंक्शन डिवीजन के फॉर्म में हो, अगर उसको डिफरेंशिएट करना है तो उसके लिए फार्मूला होता है v का द होल स्क्वायर। ये जो बट्टा है उसका द होल स्क्वायर, और जिसका स्क्वायर किए ना उसको पहले बाहर कर देते हैं। तो v का स्क्वायर किए हैं तो v को बाहर कर देंगे, फिर u बाई डी एक्स, बीच में माइनस, मल्टीप्लिकेशन वाला में प्लस, डिवीजन वाला में, भाग वाला में माइनस होता है। अब v को बाहर किए हैं, u का डिफरेंशिएशन किए हैं, अब u को बाहर कर देना है और डिफरेंशिएशन v का कर देना है। बात समझ में आया? तो 2 फंक्शन डिवीजन के रूप में हो तो पहले बट्टा वाला का द होल स्क्वायर, v का द होल स्क्वायर, और जिसका स्क्वायर करना है पहले उसी को बाहर करना है, v को बाहर, डिफरेंशिएशन u का, अब उल्टा कर देना, u को बाहर, डिफरेंशिएशन v का। तो सिंपल सा आप इस तरह याद रख सकते हैं, v का द होल स्क्वायर, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो याद रखने के लिए आप कोई भी तरीका, ये सिंपल जो आपको मेथड बताया उस तरह याद करिएगा तो कभी भी भूलिएगा नहीं। पहले बट्टा का द होल स्क्वायर, जिसका स्क्वायर उसको बाहर, फिर डी यू बाई डी एक्स माइनस यू को बाहर, डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये था 2 फंक्शन का डिवीजन ऑफ 2 फंक्शन। तो ये था पूरा डिफरेंशिएशन का फार्मूला। तो इस पूरा चैप्टर में बस इतना ही फार्मूला है। तो आज का क्लास जो था वह पूरा के पूरा फार्मूला, अब कुछ प्रूफ भी करने वाला है, कुछ फार्मूला को प्रूफ भी करके आप लोग को दिखा देंगे। तो चलिए एक फार्मूला आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं कि कैसे ये फार्मूला प्रूफ भी किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद ये चीज़ को नोट कर लीजिए। तो एक फार्मूला प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ करने वाला काम हम लोग को 11th में पढ़ना है, 12th में नहीं पढ़ना है। 11th का बुक फुल पलटिएगा लोग तो उसमें प्रिंसिपल मेथड से डिफरेंशिएशन सॉल्व करने को मिलेगा। वो सभी के सभी प्रिंसिपल मेथड से ही इस सारा फार्मूला वहाँ वाला प्रूफ होगा। तो जितना डिफरेंशिएशन का फार्मूला है अगर प्रूफ करना चाहते हैं तो 11th वाला प्रिंसिपल वैल्यू से जो भी डिफरेंशिएशन का फार्मूला है उसका यूज करिएगा, सारा के सारा फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए एक करके अभी दिखा भी देते हैं। चलिए तब हम लोग फार्मूला एक देखते हैं लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बराबर हम लोग कॉस एक्स। तो ये तो हम लोग याद कर लिए हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ अगर साइन एक्स हो तो कॉस एक्स होता है, लेकिन अगर कोई पूछ दे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का
cos x कैसे होता है, हमको प्रूफ चाहिए, तो आप प्रूफ करके भी दिखा सकते हैं। देखिए कैसे, यह पहले मान लेंगे fx बराबर sin x। क्या मान लेंगे? fx बराबर sin x। fx प्लस h का मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ x है तो यहाँ x, यहाँ x प्लस h है तो यहाँ मिल जाएगा sin x प्लस h। अब हम लोग को 11th का प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन फार्मूला चाहिए। प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन फार्मूला तो याद रखना होगा। देखिए वहाँ था एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। इसी चीज़ को हम लोग dy बाई डी एक्स भी कहते हैं। dy बाई डी एक्स बराबर एफ डैश, आप लोगों को लिखाए थे स्टार्टिंग में ही, लेट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। यही है प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन का फार्मूला। इसी फार्मूला पर डालकर कोई भी डिफरेंशिएशन का फार्मूला आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ लिमिट है, आपको लिमिट का ज़रूरत पड़ेगा, लिमिट वाला फार्मूला आप लोग को ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए दिखाते हैं। एफ एक्स प्लस एच का मान यहाँ निकाल चुके हैं, लिख दीजिए साइन एक्स प्लस एच। एफ एक्स का मान हम लोग को मालूम है साइन एक्स, और बाई क्या है? एच है। अब इसको सी और डी वाला फार्मूला पर तोड़ देंगे। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला बता सकते हैं लोग? साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। याद आ रहा है? साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी, उसी पर तोड़ेंगे। चलिए दिखाते हैं। 2 cos c प्लस डी मतलब x प्लस एच प्लस एक्स बाई 2 इंटू, यहाँ लिख देते हैं साइन x प्लस एच माइनस एक्स बाई 2। तो x से x कैंसिल हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? h। ठीक है, चलिए क्या बच गया है ज़रा बताइए। 2 cos x और x 2x प्लस h और बाई 2 इंटू साइन h बाई 2, और नीचे भी मिल गया है h। तो बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई। अब साइन h बाई 2 का मान 1 हो जाएगा। पढ़े हैं फार्मूला साइन x बाई एक्स लिमिट x टेंस टू 0, तो इसका मान क्या हो जाता है? 1 होता है। पढ़े हैं लोग ना? और इस 2 से 2, यहाँ 2 नहीं था बट्टा में, यहाँ देखिए सिंपल बता देते हैं 2 बाई 2। ठीक है ना? तो 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से डिवाइड, तो नीचे भी h बाई 2 आ गया, ऊपर भी h बाई 2। तो इन सभी का मान क्या होगा? साइन x बाई एक्स के रूप में है, इसलिए इसका मान 1। और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जहाँ h है वहाँ 0 डालना है, जहाँ h है वहाँ 0, तो डाल दीजिए cos 2x, और जहाँ h है वहाँ 0 बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, अर्थात हम लोग को क्या लाना था? तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x, तो क्या मिला? cos x। तो देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ जो साइन x का हम लोग सॉल्व किए, वो सॉल्व करने के बाद हम लोग को मिला क्या है? cos x। तो इसी फार्मूला के माध्यम से, ये डिफ्रेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला से आप लोग कोई भी डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। लोग जितना फार्मूला आप लोग को लिखाए हैं सब के लिए बस इसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे, और इसी फार्मूला से सारा के सारा फार्मूला प्रूफ कर सकते हैं लोग। तो बात आप लोग को समझ में आया ये? तो कोई भी डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला प्रूफ करना है तो इस प्रिंसिपल वाला फार्मूला का यूज करिए, और यहाँ लिमिट का यूज होगा, लिमिट के फार्मूला पर आपको सेटिंग करना होगा, और उसके बाद आप लोग को जो प्रूफ करना होगा वो आ जाएगा। तो आज का क्लास बस यहीं पर रहने देते हैं, और आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है, पढ़ाई अच्छा लगता है, तो अपने आसपास जितना दोस्त है लोग उन सभी को, आप सभी को कांटेक्ट, आपके कांटेक्ट में जो भी है लोग, चाहे वो 11th का क्लास कर रहा होगा लोग या 12th का, उन सभी को बताइए, उन सभी को शेयर करिए,
और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन फर्स्ट में पहुंच जाए, पहले पहुंचे। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस बात को आगे बढ़ाएंगे लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।